Good morning, everyone. Let's do some prayers and then a bhajan by Veena ji, and then we'll read from Ramcharitmanas. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhurbhuvaswah Tatsavitravarenyam Vargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat Astoma Satgamya Tamsoma Jyotirgamya Mrityurma Amritam Gamya Om Sahnavavtu Sahnabhunaktu Sahaviryam Karvavahe तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे ओम शांति 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 ओम। सांस की डोरी राम भज रे ओ मनवा भटका जाए। सांस की डोरी राम भज रे ओ मनवा भटका जाए। अंदर का दीपक झांक ले बाहर का जग भर माए। सांस की डोरी राम भज रे ओ मनवा भटका जाए। जल की बूंद बुलबुला काया मिट्टी का ये खेल। पल में उपजे पल में बिन से छूटे जग का मेल। किस पर करता इतना गुमान तू कौन तेरा कहलाए। सांस की डोरी राम भज रे ओ मनवा भटका जा। अंदर का दीपक झांक ले बाहर का जग भर माए। सांस की डोरी राम भज रे ओ मनवा भटका जाए। माला फेरूं तिलक लगाऊं काबा काशी जाऊं। पर्वत पर्वत डेरा डालूं तीरथ तीरथ धाम। माला फेरूं तिलक लगाऊं काबा काशी जाऊं। पर्वत पर्वत डेरा डालूं तीरथ तीरथ धाम। खोजत रहा जो घट में बैठा क्यों ना भीतर समाए। सांस की डोरी राम भज रे ओ मनवा भटका जाए। अंदर का दीपक झांक ले बाहर का जग भरमाए। सांस की डोरी राम भज रे ओ मनवा भटका जाए। माया नागिन डसती डोले अहंकार की छाँव। सत्य की राह से भटकावे दिखावे झूठा गाँव। माया नागिन डसती डोले अहंकार की छाँव। सत्य की राह से भटकावे दिखावे झूठा गाँव। गुरु की कृपा मिले जो प्यारे भ्रम का पर्दा हट जाए। सांस की डोरी राम भज रे ओ मनवा भटका जाए। अंदर का दीपक झांक ले बाहर का जग भरमाए।
सांस की डोरी राम भज रे ओ मनवा भटका जाए। पवन अग्नि जल माटी मिलके रूप सवारा, सबके घट में एक ही साईं, फिर क्यों वेद विचारा। कहाँ हिंदू कहाँ तुर्क है, जो अपनी पहचान बनाए। सांस की डोरी राम भजे रे, ओ मनवा भटका जाए। अंदर का दीपक झांक ले, बाहर का जग भरमाए। सांस की डोरी राम भज रे, ओ मनवा भटका जाए। जीवन की है यही कमाई, जो निज प्रभु को पाए। सांस की डोरी राम भज रे, ओ मनवा भटका जाए। अंदर का दीपक झांक ले, बाहर का जग भरमाए। सांस की डोरी राम भज रे, हो मनवा भटका जाए। Let's open our Ramcharitmanas Granth, Lanka Kand, verse number 200, no, verse number 25. Okay. And we saw that Ramchandra ji with the Sena, they have reached Lanka. And he sent Angad as a Shanti Doot. So that's where we are. So Ravan says, उस महान प्रतापी और जगत प्रसिद्ध रावण को तू छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट, असभ्य, तुच्छ बंदर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया। सुनी अंगद सकोप कहबाने, बोलु संभार अधम अभिमानी। सहस बाहु भुज गहन अपारा, दहन अनल समजास कुठारा। रावण के ये वचन सुनकर अंगद क्रोध सहित वचन बोले, अरे नीच अभिमानी, संभाल कर बोल। जिनका फरसा सहस्र बाहु की भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था। जासु परस सागर खर धारा, बूढ़े नृप अगणित बहुबारा। तासु गर्भ जेहि देखत भागा, सो नर क्यों दस शीस अभागा। जिनके फरसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अनगिनत राजा अनेकों बार डूब गए, उन परशुराम जी का गर्व जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे अभागे दश शीश, वे मनुष्य क्यों कर हैं। राम मनुज कसरे सठ भंगा, धन विकाम नदी पुनि गंगा। पशुसुर धेनु कलप तर रूखा, अन्न दान अरु रस पीयूषा। क्यों रे मूर्ख उदंड, श्री रामचंद्र जी मनुष्य हैं। कामदेव भी क्या धनुर्धारी हैं, और गंगा जी क्या नदी है। कामधेनु क्या पशु है, और कल्प वृक्ष क्या पेड़ है। अन्न भी क्या दान है, और अमृत क्या रस है। बैन ते खग एहि सहि सानन, चिंता मणि पुनि उपलद सानन। सुनुमति मंद लोक बैकुंठा, लाभ की रघुपति भगत अकुंठा। गरुड़ जी क्या पक्षी हैं, शेष जी क्या सर्प हैं। अरे रावण चिंतामणि भी क्या पत्थर है। अरे ओ मूर्ख सुन, वैकुंठ भी क्या लोक है, और श्री रघुनाथ जी की अखंड भक्ति क्या और लाभों जैसा ही लाभ है। सेन सहित तव मान मथि, बन उजारपुर जारी। कसरे सठ हनुमान कपि, गयो जो तव सुत मारे।
सेना समेत तेरा मान मत कर, अशोक वन को उजाड़ कर, नगर को जलाकर और तेरे पुत्र को मारकर जो लौट गए, तो उनका कुछ भी ना बिगाड़ सका। क्यों रे दुष्ट, वे हनुमान जी क्या वानर है? सुन रावण परिहरि चतुराई, भजसी न कृपा सिंधु रघुराई। जो खल भयस राम कर द्रोही, ब्रह्म रुद्र सक राख न तोही। अरे रावण, चतुराई छोड़कर सुन। कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी का तू भजन क्यों नहीं करता? अरे दुष्ट, यदि तू श्री राम जी का वैरी हुआ तो तुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे। मूड वृथा जनि मारस गाला, राम बैर अस होई हाला। तब सिर निकर कपिन के आगे, पर ही धरन राम सर लागे। हे मूड, व्यर्थ गाल न मार, डींग न हाँक। श्री राम जी से वैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे सिर समूह श्री राम जी के बाण लगते ही वानरों के आगे पृथ्वी पर पड़ेंगे। ते सब सिर कंदुक सम नाना, खेले ही भाल केस चौगाना। जभी समर को पिह रघुनायक, छूटे ही अति कराल बहुसायक। और रीछ वानर तेरे उन गेंद के समान अनेकों सिरों से चौगान खेलेंगे। जब श्री रघुनाथ जी युद्ध में कोप करेंगे और उनके अत्यंत तीक्ष्ण बहुत से बाण छूटेंगे, तब खिंचल ही असगाल तुम्हारा, अस विचार भज राम उदारा। सुनत बचन रावण पर जरा, जरत महानल जनुकृत परा। तब क्या तेरा ऐसा गाल चलेगा? ऐसा विचार कर, उदार कृपालु श्री राम जी को भाज्य। अंगद के ये वचन सुनकर रावण बहुत अधिक जल उठा, मानो जलती हुई प्रचंड अग्नि में घी पड़ गया हो। कुंभकर्ण अस बंधु मम, सुत प्रसिद्ध सकरारे। मोर पराक्रम नहीं सुने, जितहि चराचर झारे। वह बोला, अरे मूर्ख, कुंभकर्ण ऐसा मेरा भाई है। इंद्र का शत्रु सुप्रसिद्ध सुप्रसिद्ध मेघनाथ मेरा पुत्र है। और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया है। 60 शाखा मृग जोर सहाय, बांधा सिंधु इहे प्रभुताई। नागहि खग अनेक बारिसा, सूर न होइते सुन सब कीसा। रे दुष्ट, वानरों की सहायता जोड़कर राम ने समुद्र बांध लिया, बस यही उसकी प्रभुता है। समुद्र को तो अनेकों पक्षी भी लांग जाते हैं, पर इसी से वे सभी शूरवीर नहीं हो जाते। अरे मूर्ख बंदर, सुन। मम भुज सागर बल जल पूरा, जह बूढ़े बहुसुर नर सूरा। बीस पयोध अगाध अपारा, को असबीर जो पाई पारा। मेरी एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है, जिसमें बहुत से शूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। बता, ऐसा शूरवीर कौन ऐसा शूरवीर है जो मेरे इन अथाह और अपार 20 समुद्रों का पार पा जाएगा? दिगपालन में नीर भरावा, भूप सुजस खल मोहि सुनावा। जौ पे समर सुभट तव नाथा, पुनि पुनि कह सजा सुगुन गाथा। अरे दुष्ट, मैंने दिक्पालों तक से जल भरवाया और तू एक राजा का मुझे सुयश सुनाता है। यदि तेरा मालिक, जिसकी गुण गाथा तू बार बार कह रहा है, संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है, तो बसीठ पटवत के ही काजा। रिपुसन प्रीत करत नहीं लाजा, हर गिरि मथन निरख मम बाहु। पुनि सठ कपि निज प्रभु सराहु। तो फिर वह दूत किस लिए भेजता है? शत्रु से प्रीति करते उसे लाज नहीं आती? पहले कैलाश का मथन करने वाली मेरी भुजाओं को देख, फिर अरे मूर्ख वानर, अपने मालिक की सराहना करना। सूर कवन रावण सरिस, स्वकर काट जेहि शीस। उन्हें अनल अति हर्ष बहु, बार साखी गौरीस।
रावण के समान शूरवीर कौन है जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम दिया। स्वयं गौरीपति शिव जी इस बात के साक्षी हैं। जरत बिलो के हूँ जब ही कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला, नर के कर आपन बद बांची, हसेऊ जान विधि गिरा असांची। मस्तकों के जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बांझकर विधाता की वाणी असत्य जानकर मैं हंसा। सो मन समुझ त्रास नहीं मोरे, लिखा बिरंच जरठ मति भोरे, आन बीर बल सठ मम आगे, पुनि पुनि कहस लाज पति त्यागे। उस बात को समझकर स्मरण करके भी मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूं कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। कह अंगद स लज जग माही, रावण तो ही समान को नाही, लाजवंत तब सहज स्वभाव, निज मुख निज गुण कह सनकाऊ। अंगद ने कहा, अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है। तू अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता। सिर अरुसैल कथा चित रही, ताते बार बीस तै कही, सो भुज बल राखे उर गाली, जीते हूँ सहस बाहुबली बाली। सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई थी, इससे तूने उसे बीसों बार कहा। भुजाओं के उस बल को तो तूने हृदय में ही टाल छिपा रखा है, जिससे तूने सहस्र बाहु बली और बाली को जीता था। सुनमति मंद देहि अब पूरा, काटे शीस की होई सूरा, इंद्र जाल कहूँ कही न बीरा, काटे निज कर सकल शरीरा। अरे मंद बुद्धि सुन, अब बस कर। सिर काटने से भी क्या कोई शूरवीर हो जाता है? इंद्रजाल रचने वाले को वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वह अपने ही हाथों अपना सारा शरीर काट डालता है। जरही पतंग मोह बस, भार बही खर वृंद, ते नहीं सूर का वहां वहीं, समुझ देख मति मंद। अरे मंद बुद्धि, समझ कर देख, पतंगे मोहवश आग में जल मरते हैं, गधों के झुंड भोज लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे शूरवीर नहीं कहलाते। अब जनिबत बढ़ाव खल करही, सुन मम वचन मान परिहरही, दस मुख में न बसीठी आयो, अस विचार रघुबीर पठायो। अरे दुष्ट, अब बत बढ़ाव मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। हे दशमुख, मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूं। श्री रघुवीर ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है। बार बार अस कही कृपाला, नहीं गजाज सुबंधेश काला, मन महु समझ वचन प्रभु केरे, सहु कठोर बचन सठ तेरे। कृपालु श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि सियार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। अरे मूर्ख, प्रभु के इन वचनों को मन में समझकर याद करके ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं। नाहिं त करी मुख भंजन तोरा, ले जाते हूँ सीते ही बर जोरा, जाने हूँ तब बल अधम सुरारी, सुने हरि आने पर नारी। नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया जब तू सोने में पराई स्त्री को चुरा लाया। तैने सिचरपति गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता, जो ना राम आप अपमान नहीं डरऊं, तो ही देखत अस कौतुक करऊं। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक सुग्रीव का
दूत हूं, सेवक का भी सेवक हूं। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से ना डरूं तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूं कि तो ही पटक मही सेन हती, चौपट करी तव गाँव, तव जो बतिन समेत सठ, जनक सुत ही ले जाऊं। तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर और तेरे गांव को चौपट नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊं। जाऊं अस करूं तदपि न बढ़ाए, मुहे बंधे नहीं कछु मनुसाई, काल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बढ़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुषत्व बहादुरी नहीं है। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष विष्णु विमुख श्रुति संध विरोधी, तनु पोषक निंदक अग खाने, जीवत सब सम चोदह प्राणे। नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप के खान महान पापी, ये 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान हैं। अस विचार खल बंधु न तो ही, अब जनिर उपजाव सिमोही, सुन सकोप कह निश्चर ना था, अधर दसन दसमी चत हाथा। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर, मैं तुझे नहीं मारता। अब तू मुझ में क्रोध ना पैदा कर, मुझे गुस्सा ना दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होठ काट कर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, रे कपि अधम मरन अब चाहसी, छोटे बदन बात बड़ी कहसी, कटु जल पसी जड़ कपि बल लांग जांके, बल प्रताप बुद्धि तेज न तांके। अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़वे वचन बक रहा है, उसमें बल प्रताप बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। अगुन अमान जाने ही, दीन पिता बनवास, सो दुख अरुजुबती विरह, पुनि निस दिन मम त्रास। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया। उसे एक तो वह दुख, उस पर युवती स्त्री का विरह, और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। जिनके बल कर गर्भ तो ही, ऐसे मनुज अनेक, खाहे निसाचर दिवस निसी, मूड समझ तज टेक। जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूड, जिद छोड़कर समझ विचार कर। जब ते कीन राम कै निंदा, क्रोधवंत अति भयो कपिंदा, हरिहर निंदा सुनई जो काना, हुई पाप गो घात समाना। जब उसने श्री राम जी की निंदा की, तब तो कवि कपि श्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है, उसे गोवध के समान पाप होता है। कट कटान कपि कुंजर भारी, दुहुभुज दंड तमक मही मारी, डोलत धरन सभासद से, चले भाज भय मारुत ग्रह से। वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए और उन्होंने तमक कर अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिसे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन से ग्रस्त होकर भाग चले। गिरत संभार उठा दस कंदर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर, कछु ते ही ले निज सिर है स्वारे, कछु अंगद प्रभु पास पबारे। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिया, और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिए।
आवत मुकट देख कपि भागे, दिन्ही लूक पर न बिधि लागे। की रावण करि कोप चलाए, कुलिस चार आवत अति धाये। मुक्तों को आते देख कर वानर भागे। सोचने लगे विधाता, क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा, तारे टूटकर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके चार वज्र चलाए हैं जो बड़े धाय के साथ वेग से आ रहे हैं। कह प्रभु हंस जनि हृदय डराहु, लूक न असन के तु नहीं राहु। एक रीट दस कंधर के रे, आवत बाली तन्य के प्रेरे। प्रभु ने उनसे हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये ना उल्का हैं, ना वज्र हैं, और ना केतु या राहु ही हैं। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट हैं जो बाली पुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। तरक पवन सुत कर गहे, आन धरे प्रभु पास। कौतुक देखें भालु कपि, दिन कर सरिस प्रकाश। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और वानर तमाशा देखने लगे। उनका प्रकाश सूर्य के समान था। उहास कोप दस दसानन सब, सन्न कहत रिसाई। धरूं कपि धरि मार हूं, सुनी अंगद मुस्काई। वहां सभा में क्रोध युक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद ये सुनकर मुस्कुराने लगे। एहि बदी बेग सुभट सब धावहु, खाहु भालु कपि जय जय पावहु। मरकटहीन करू मैं जाई, जियत धरु तापस दो भाई। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहां कहीं रीछ वानरों को पाओ वहीं खा डालो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों राम लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लो। पुनि सकोप बोले जुब राजा, गाल बजावत तो ही ना लाजा। मरुगर काट निलज कुल घाती, बल बिलोक बिहरती नहीं छाती। रावण के ये कोप भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? अरे निर्लज्ज, अरे कुल नाशक, गला काट कर आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? रेत्रिय चोर कुमार गामी, खलमल रास मंद मति कामी। सन्य जल पसी दुर्बादा, भयस काल बस खल मनु जादा। अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट, पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश हो गया है। या को फल पावे गो आगे, बानर भालू चपेट ही लागे। राम मनुज बोलत असिबानी, गिरे न तव रसना अभिमानी। इसका फल तू आगे वानर और भालुओं के चपेटे लगने पर पावेगा। राम मनुष्य हैं ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी, तेरी जीभें नहीं गिर पड़ती? गिरहि रसना संशय नाही, सिर नहीं समेत समर में ही माही। इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभें सिरों के साथ रणभूमि में गिरेंगी। बाली बे बधियो जही एक सर, सो नर क्यों दस कंद। धिग तव जन्म कुजात जड़, बीसहु लोचन अंध। हे दश कंध, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला, वह मनुष्य कैसे हैं? अरे कुजाति, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है। तेरे जन्म को धिकार है। त्रिशित राम सायक निकर, तव सो नित की प्यास। कटु जलप कर सिचर अधम, तजहूं तो हिते ही त्रास। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं। वे प्यासे ही रह जाएंगे इस डर से। अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूं। मैं तव दसन तोरि बेलायक, आयस महुना दीन रघुनायक।
असिरिस होत दसहु मुख तोरों, लंका गही समुद्र में बोरों। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूं, पर क्या करूं, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे दसों मुंह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं। गूलर फल समान तव लंका, बसु मध्य तुम जंतु असंका। मैं बानर फल खात न बारा, आयस दीन न राम उधारा। तेरी लंका गूलर के फल के समान है, तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञानवश निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूं, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी, पर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी। जुगति सुनत रावण मुस्काई, मूढ़स खे कह बहुत जुढ़ाई। बाली न कभू गाल असमारा, मिली तपसिन तय भय से नलबारा। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ सीखा। बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया है। साचे हूं मैं लबार बुझ बीहा, जो न उपराऊं तब दस जीहा। समुझ राम प्रताप कपि कोपा, सभा माझपन करि पद रोपा। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लबार ही हूं। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर, स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके पैर रोप दिया। जो मम चरण सकसठ सठ टारे, फिर राम सीता मैं हारी। सुनो सुभट सब कह दस सीसा, पद गेहि धरन पछार हूं कीसा। और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हर्ष उठे जह तै भट नाना। झपटे करे बल विपुल उपाय, पद नाटहि बैठे सिर नाई। इंद्रजीत आदि अनेकों बलवान योद्धा जहां तहां से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं, पर पैर टलता नहीं। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जा बैठ जाते हैं। पुनि उठी झपटे सुर आराती, टरी न कीस चरण एहि भांति। पुरुष कु जोग जिमि उर गारी, मोहो बिटप नहीं सके उभारी। वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण उनसे वैसा ही नहीं टलता जैसे कुयोगी विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। कोटिन मेघनाथ सब सुभट उठे हर्षाई, झपटे टरे ना कपि चरण, पुनि बैठे सिर नाई। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाथ के समान थे, हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं, पर वानर का चर नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग। कोटि बिगन ते संत कर, मन जिमि निति न त्याग। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। ये देखकर शत्रु रावण का मद दूर हो गया। कपिबल देख सकल ही हारे, उठा आप कपि के परचारे। गहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा, तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। गहस न राम चरण सठ जाए, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। भयो तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस जिम ससी सोही। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता। ये सुनकर वे मन में बहुत ही सकुचा कर लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा
दिखाई देता है। सिंहासन बैठे सिर नाई, मानहु संपत्ति सकल गवाई। जगदात्मा प्राणपति रामा, तासु विमुख के मिले विश्रामा। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गवा कर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं, उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है। ओम राम की ब्रिकुटी बिलासा, होई बिसब पुनि पावई नासा। तृण ते कुलिस कुलिस तृण गरही, तासु दूत पन कहु कि मिट रही। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भ्रुविलास भों के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, अत्यंत निर्बल को महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है। पुनि कपि कही नीति विधि नाना, मान नता ही कालु ने अराना। रिपुपद मथि प्रभु सुजस सुनायो, ये कही चलो बाली नृप जायो। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्व को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया, और फिर वह राजा बाली का पुत्र ये कहकर चल दिया। हतऊ न खेत खिलाई खिलाई, तो ही अब ही का करो बढ़ाई। प्रथम ही तास तन्य कपि मारा, सो सुनि रावण भयो दुखारा। रणभूमि में तुझे खेला खिला खिला कर ना मारूं, तब तक अभी पहले से क्या बढ़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से ही पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। जातु धान अंगद पन देखी, भय व्याकुल सब भय विशेषी। अंगद का प्राण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। रिपु बल धर्ष हर्ष कपि, बाल बाल तन्य बल पुंज। पुलक शरीर नयन जल, गहे राम पद कंज। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बालीपुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सांझ जान दस कंदर, भवन गयो बिल खाई। मंदोदरी राव ने बहुर, कहा समुझाई। संध्या हो गई जानकर दशग्रीव बिलखता हुआ उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, कंत समझ मन तजो कुमत ही, सोहना समर तुम्हें रघुपत ही। राम अनुज लघु रेख खचाई, सौ नहीं लागे असीम नुसाई। हे कांत, मन में समझकर विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। पिए तुम ताहिज तब संग्रामा, जाके दूत केर यह कामा। कौतुक सिंधु नाग तव लंका, आयो कपि के हरि शंका। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लांघ कर वह वानरों में सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला आया। रखवारे हति विपिन उजारा, देखत तो ही अजते ही मारा। जार सकल पुर किन्ह सिछारा, कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था। अब पति मृषा गाल जनि मरहु, मोर कहा कुछ हृदय विचारहु। पति रघुपति नृपति जनि मानहु, अग जगन्नाथ अतुल बल जानहु। अब हे स्वामी, झूठ गाल न मारिए, डींग न हांकिए, मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति को राजा मत समझिए, बल्कि
अग जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। भान प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं माने नीचा। जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुम्हें बल अतुल विशाला। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मरीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अगणित राजागण थे, वहां विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। भंजी धनुष जानकी बिहाई, तब संग्राम जीते हूँ किन ताहि। सुरपति सुत जाने बल थोरा, राखा जियत आंख गही भोरा। वहां शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी को बिहाया, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता? इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आंख ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। सूप न खा के गति तुम देखे, तदपि हृदय नहीं लाज विशेष। शूर्पनखा की दशा तो आपने देख ही ली, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते विशेष कुछ भी लज्जा नहीं आती। भली विराध कर दोष नहीं, लीला हत्यों कबंद। बाली एक सर मारयो, तेहि जानू दस कंद। जिन्होंने विराध और खरदूषण को मारकर लीला से ही कमबंद को भी मार डाला, और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया, हे दशकंद आप उन्हें उनके महत्व को समझिए। जेहि जलनाथ ब्याध हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। कारुणिक दिन कर कुल केतु, दूत पठायु तव हित हेतु। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बांध लिया और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप करुणा में भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा। सभा माज जहि तव बल था, करीब रूथ महु मृगपति जथा। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रन बांकुरे वीर अति बांके। जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मत डाला, जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। रन में बांके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं। तेहि कह पिए पुनि पुनि नर काहू, मुधा मान ममता मद बहू। अह कांत कृत राम विरोधा, काल विबस मन उपज न बोधा। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान ममता और मद का भोजा ढो रहे हैं। हाँ प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। काल दंड गेहि काहू न मारा, हरे धर्म बल बुद्धि विचारा। निकट काल जेहि आवत साई, तेहि भ्रम होई तुम्हारे ही नाही। काल दंड लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल मरण समय निकट आ जाता है, उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। दुई सुत मरे दहे उपुर, अजो पूर पिय देहु। कृपा सिंधु रघुनाथ भजे, नाथ बिमल जसु लेहु। आपके दो पुत्र मारे गए और नगर जल गया। जो हुआ सो हुआ, हे प्रियतम, अब भी इस भूल की पूर्ति समाप्ति कर दीजिए। श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भज कर निर्मल यश लीजिए। Let's stop it here and we'll start with this Doha number 37 next week. ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Thank you very much for joining.